ग्रीष्माचार्य जी, यहाँ की रीति नीति पद्धति रिवाज इस बारे में हमें नहीं पता, लेकिन अगर हमें खुशी हुई है तो उनके हाथ में कंगन पहनाना हमारी संस्कृति है। आपको मंजूर है ना? मंजूर है ये कहने से बेहतर कोई समस्या नहीं है कहना होगा। त्रिशला देवी, क्या हुआ बेटी? तुम अपने हाथ पीछे कर रही हो? इस लोक की होने वाली रानी के लिए मैं ये लेकर आई हूँ। तुम्हारे लिए नहीं। ओम श्रीम ऐं जातवेदसे नमः। ओम श्रीम जातवेदसे नमः। क्या हुआ? सब लोग इतने आश्चर्य क्यों हो रहे हैं? आप लोगों को आश्चर्य हो ऐसी कोई बात मैंने नहीं की। क्या ग्रीष्म जी, आप भी चुप हो गए? क्या हुआ? कौन इस सिंहासन की रानी बनेगी? बताइए ना। मुझे ये गहना उसे देकर जल्दी यहाँ से निकलना है। बेचारा वीर बाहु कब हमें यहाँ से धक्के मारकर निकाले, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपके अंदर ये अहंकार है, इसीलिए मैंने आपको रोका था। अभी भी समय है, अगर जिंदा रहना है तो यहाँ से चले जाइए। अगर यहाँ हमारे सामने बेकार की बातें होंगी तो मैं खामोश नहीं रहूंगा। यहाँ सभी मेरा तांडव देखेंगे। अरे रे, तुम लोगों ने किसे रानी स्वीकार किया है? इस त्रिशला को? बेचारी ग्रीष्म जी, आप इस तरह से धोखा देंगे ये मैंने सोचा भी नहीं था। खैर, इन लोगों की तरह हम भी मूर्ख बन जाते, इसलिए हम चले गए थे। लेकिन वासुकी के मासूम जनता को आप धोखा दे रहे हैं,
तो वो परमेश्वर आपका भला करेगा क्या? सरपणिका, ग्रीष्मचारी जी इस लोक के गुरु हैं। पिता की तरह हम सबको पाला है इन्होंने। ऐसे इंसान हमें धोखा दे सकते हैं? ओह, ये प्रश्न मेरे लिए था या आचार्य जी के लिए? ये प्रश्न नहीं, उत्तर था। ग्रीष्मचारी जी हमें कभी भी धोखा नहीं दे सकते। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो पूछो अपने आचार्य जी से, ये धोखा दे रहे हैं या नहीं? इस सिंहासन की इच्छा मेरे मन में कई सालों से है, लेकिन इन्होंने सबसे सच छुपाया। सर्पणिका देवी, नहीं, अब अगर इसके आगे एक शब्द भी बोला ना तो मेरा त्रिशूल आपके गले के पार होगा। वीरबाहु, तक्ष, तुम चुप रहो। वीरबाहु, मेरा कहा अगर झूठ है तो ग्रीष्म जी से पूछो। अगर मेरा कहा झूठ निकला तो मैं खुद अपना गला काट दूंगी। आचार्य जी, यहाँ पर इतना सब कुछ हो रहा है, फिर भी आप यहाँ इस तरह से मौन क्यों खड़े हैं? कहीं इसकी बात सच तो नहीं है ना? आचार्य जी, कह दीजिए कि ये सच नहीं है। झूठे आरोप को निसंकोच अपने सर से हटा दीजिए। बोलिए आचार्य जी, बताइए। सर्पणिका जो बोल रही है वो झूठ है, ऐसा चिल्ला चिल्ला कर बताइए। लेकिन उससे पहले राजमुद्रिका को छूकर उसको साक्षी मानकर बताइए कि त्रिशला ही इस सिंहासन की रानी है। आचार्य जी, आप इस तरह से मौन रहेंगे तो ये बहुत ही गलत होगा। सर्पणिका जो कह रही है वो सच है। अगर ये बात सच है तो इतने दिनों से इस सच को क्यों छुपाया आपने? आपने ऐसा क्यों किया? अरे रे, कैसा सवाल पूछ रही हो त्रिशला? समय बीत रहा है, मुहूर्त निकल जाएगा। पूछ लो अपने आचार्य जी से, इस सिंहासन पर बैठने वाली रानी कहाँ है? पूछो, कहाँ छिपा कर रखा है उसे? बोलिए आचार्य जी, इस सिंहासन पर बैठने का जिसका अधिकार है वो रानी कौन है और कहाँ है? बेटी बेटी बेटी, बस एक पीस। नहीं खाऊंगी। एक पीस, बस एक पीस। एक एप्पल खा लो। देखो, ये सिर्फ एक पीस, बस क्या एक पीस कहा? खा लो। एप्पल है ना वो? प्यार से खा लो बेटा। किससे, मुझसे या एप्पल से? तुमसे ही है, लेकिन तुम्हारी सेहत को ठीक करने वाले इस एप्पल से भी है। हम दोनों को एप्पल नहीं चाहिए। ठीक है, फिर सेब खाओगी क्या? ओके। सेब और एप्पल एक ही होता है ना? ऐसा कैसे बेटा? तुम्हारे गाल एप्पल जैसे हैं, ऐसा कहते हैं। उसको तुम मान लेती हो। ऐसे ही सेब अलग है, एप्पल अलग है। ठीक है ना? लो खाओ, एप्पल खा लो बेटा। बेटी, तुम हंसती खेलती रहती हो तो मुझे कितनी खुशी होती है पता है? मुझे लगता है मेरी पूरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मुझे आपकी तरह एक चीज पसंद आ गई है। क्या है बेटा वो? आप जो मूली और बैंगन की सब्जी बनाते हैं वो। उसमें क्या है बेटा, रोज बना कर दूंगा, खा लिया करना। तुम हमेशा खुश रहो, बस मैं यही चाहता हूँ। लेकिन लोग तुम्हारे बारे में पता नहीं क्या क्या गलत बातें बोलते हैं। मुझे वो पसंद नहीं है बेटा। अभी कौन क्या बोल रहा है? वो तुम्हारे शरीर में भूत आता है, ऐसा लोग बोलते हैं। शर्बा, ये क्या बोल रही हो तुम? अरे मालिक, मैं नहीं मालिक, ऐसा तो लोग बोल रहे हैं। नंदिनी के शरीर को किसी पिशाच ने पकड़ लिया है, ऐसा लोग कह रहे हैं। चुप हो जाओ। किसके सामने क्या बात करनी चाहिए, ज्ञान नहीं है क्या तुम्हें? यहाँ क्यों आई थी? वो मालिक, मैं मालकिन को दूध देने आई थी मालिक।
दूध देने आई थी ना, तो दूध देकर चलती बनो। इतनी सारी बातें क्यों कर रही हो? ऐसी बात नहीं है मालिक। देखिए, समस्या को नजरअंदाज करने की बजाय उसका निवारण करना ठीक होगा ना। देखिए मालिक, मालकिन की शादी करवा दीजिए, उसके बाद कोई कुछ सोचेगा ही नहीं। हाँ? तुम दूध देने आई थी ना, हाँ। दूध दो, नहीं तो पापा से कहकर नौकरी से निकलवा हाँ। दूंगी। दो, अब जाओ जाओ। बहू, अब क्या हो गया है? मेरे शरीर में भूत आता है इसीलिए क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे शरीर में आने के लिए भगवान को भी 6 महीने का प्लान बनाना पड़ेगा, और वो भूत, नो वे, चांस ही नहीं है। ये शर्बा दीदी थोड़ी, मैंने कहा था ना, उनकी बात पर ध्यान मत दीजिए आप। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरा टेडी बेयर ढिशुम 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 करके मारेगा। चलिए, एप्पल खिलाइए। इस भरी सभा में गुरु स्थान पर रहने वाले ग्रीष्मचारी जी, बताइए, सच बोलिए, आज आप इस तरह से मौन नहीं रह सकते। इस सिंहासन पर कौन बैठेगा? किसका अधिकार है इस सिंहासन पर? बोलिए, कौन इस पर बैठने के लायक है और इस समय कहां पर है? सर्पणिका सच कह रही है, लेकिन वो कहाँ हैं और कैसे हैं ये मुझे पता नहीं। झूठ है, बिल्कुल झूठ है। इसी तरह के झूठ की वजह से इनको राजगुरु और जगत गुरु जैसे बड़े बड़े पद मिले हैं। हाँ, मौके का फायदा उठाकर वो धोखा दे रहे हैं, लेकिन हम भी इन जैसों की बातों में आकर धोखा खाने वाले वासुकी नहीं है, समझ गए? हम तक्ष हैं। तक्ष के पास ही आपके धोखे का पता लगाने का चमत्कार है। तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, पता नहीं। नहीं, आपको सब पता है। ठीक है, एक दिन आप खुद मुझे ढूंढते हुए आएंगे और आप सच बताएंगे। वो समय बहुत जल्द आएगा। और अब मैं ये कंगन दे रही हूँ। अगले सप्ताह आने वाले महाशिवरात्रि के दिन वो कौन है हमें पता चलना चाहिए, और उसे यहाँ पर आना ही होगा। हमें सच पता चलना चाहिए और हमारे बीच युद्ध होना ही चाहिए। जीते तो सिंहासन और हारे तो शमशान। बोलिए गुरुजी, आप इस तरह खामोश क्यों हैं? ये आपके अकेले की खामोशी नहीं है आचार्य जी, पूरे संघ का मौन है। आप अगर ऐसे झुकेंगे तो वासुकी के सभी लोग झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। कुछ तो बोलिए। उनके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। फिलहाल इस मौके पर मैं जो कह रही हूँ वही सच है। उस पद की रानी के आने तक ये अभिषेक रद्द किया जाए। आने वाले रानी को हमारी शक्ति, हमारा धैर्य, हमारा शौर्य, हमारा पराक्रम ही निर्धारित करेगा। तक्ष देवी, ओम श्रीम ऐं जातवेदसे नमः। ओम श्रीम जातवेदसे नमः।
ओम श्रीम ऐं क्लीं जातवेदसे नमः। ओम श्रीम ऐं जातवेदसे नमः। ओम श्रीम ऐं क्लीं जातवेदसे नमः। ओम श्रीम ऐं जातवेदसे नमः। ओम श्रीम ऐं जातवेदसे नमः। ओम श्रीम जातवेदसे नमः। हाँ? लगता है कोई मुझसे भी शक्तिशाली है यहाँ, जो मुझे रोक रहा है। उस महाशक्ति को मात देना मेरे बस की बात नहीं है। पहले मुझे यहाँ से जाना होगा। प्रणव, ऐसे क्यों खड़े हो? आओ बैठ जाओ। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ। तो तुम अपने विवाहित जीवन को बचाओगी, ऐसा मुझे जुबान दी थी। उस कसम को निभाओ, ये कहने आया हूँ। प्रणव, ये क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैं प्रणव नहीं हूँ। तो फिर? जननी। हाँ? उस राम ने तुझे घर से बाहर निकाला है ना, उसे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। प्रणव, तुम... हे, जननी। ठीक है, तू मेरे खिलाफ हो जाएगी, ऐसा बोला ना तूने। मेरे सामने खड़ी होकर सवाल खड़ा कर दिया तूने। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं है, लेकिन तुम्हें भेजकर वो खुश है ना, तेरा पति, उसे खत्म कर दूंगी। उसके बाद तुम यहाँ आराम से, खुशी से उसके बारे में निश्चिंत होकर रह सकती है। नहीं, मेरी बात तो सुनो। मैं यहाँ सुनने नहीं आई हूँ, बताने आई हूँ। बोल दिया, जा रही हूँ। देखो, नहीं, मेरी बात तो सुनो। वो अच्छा है या बुरा, वो मेरा पति है। प्लीज उसे कुछ मत करना। वो अच्छा है या बुरा है, उसके बारे में तुम चिंता मत करो। वो सच में बुरा ही है, उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। नहीं जननी, उसे कुछ मत करना। नहीं जननी। आचार्य जी, हमने सोचा था कि हमारा आगे का रास्ता आप है। आप हमारे लिए अंधेरे में दिया जैसे हैं। हम सब ने आपको अपना गुरु माना। अगर आप ऐसे मजबूर हो जाएंगे तो हम वासुकियों को शर्म आनी चाहिए। क्यों इतने दिनों तक आप चुप थे? और वो इतने दिनों से योजना बनाकर इस दिन का इंतजार कर रही थी, और आज ये सब कर दिया। फिर भी उसकी बातों में अर्थ था वीर बाहु। ये नागलोक है, यहाँ पर सबके लिए एक ही नियम और निष्ठा है। तक्षक और वासुकी के नाम पर
भेदभाव नहीं कर सकते। आचार्य जी, हमारी महारानी उस सिंहासन पर क्यों नहीं बैठ सकती है? क्या समस्या है बताइए। सर्पणिका को थोड़ा बहुत रहस्य पता है। कैसे पता चला? उसमें भी मेरी ही गलती है। सर्पणिका कल मेरे कक्ष में आई थी। वो क्यों? मुझे अकेला समझकर मुझे खत्म करने की योजना से। मतलब धुआं करके हम सबको? यह उसी का काम था। जब वो मेरे कक्ष में आई थी तो मेरी धारीगिरी पुस्तक उसके हाथ लग गई। उसको पढ़ने का ये परिणाम था क्या? उस धार्यगरी का पहला अध्याय पढ़ने का परिणाम था। अगर वो आगे पढ़ती तो और भी संकट आ सकता था। ऐसा तो कौन सा रहस्य छुपा हुआ है वहाँ पर? कुछ समझ में नहीं आ रहा आचार्य जी। इतने दिनों तक मुझे मेरी माँ के बारे में पता नहीं था और अब हमारे लोग के बारे में समझ में नहीं आ रहा। क्या चल रहा है ये? बोलिए आचार्य जी। इन सारे प्रश्नों का मैं कल तुमको जवाब दूंगा। अभी मेरी मनस्थिति ठीक नहीं है। प्रणव, प्रणव, प्रणव। अरे प्रणव कहाँ चला गया? राम को फोन करूं या नहीं? फोन करती हूँ। मुझे क्यों फोन किया? क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? राम, तुम्हें एक जरूरी बात बतानी थी इसलिए फोन किया। तुम्हारी अर्जेंसी लेके मैं क्या करूं? फोन करके क्यों दिमाग खराब कर रही हो? अरे राम प्लीज मेरी बात तो सुन लो, एक जरूरी बात करनी है। मैंने कह दिया ना, नहीं सुनना है। क्यों परेशान कर रही हो मुझे? परेशानी नहीं होनी चाहिए इसलिए तो फोन किया है ना। तुम परेशान क्यों कर रही हो मुझे? बोलो, क्या परेशानी है? जननी आज तुम्हारा खून करने के लिए आ रही है। देखो राम, अभी तुम जहाँ गई भी हो वहाँ से प्लीज निकल जाओ। देखो, तुम तो मुझसे दूर हो ना, फिर तुम्हें मेरी चिंता क्यों हो रही है? जननी की आत्मा मेरे शरीर में नहीं आ रही है। तो फिर? प्रणव में आ रही है राम। प्रणव के शरीर में? कुछ देर पहले ही उसने मुझे कॉल किया था। जीजू आप कहाँ हैं? आपसे मुझे मिलना है, ऐसा कहकर उसने मुझे लोकेशन भी शेयर किया। वही राम, तुम कहो ये जानने के लिए उसने फोन किया होगा। पहले वहाँ से निकल जाओ प्लीज। कौन है? कौन है? हेलो राम, कौन है वहाँ पर? कौन आया है वहाँ? पता नहीं, लगा कि मेरे पीछे से कोई भाग कर गया। राम प्लीज मेरी बात सुनो, तुम वहाँ से निकल जाओ। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
क्या बात है पढ़ना, क्या बात है? ए, मेरी दीदी देव सेना को तकलीफ देता है तू? इतनी हिम्मत है तुझ में? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है पढ़ना। नहीं, जो तेरे बाप को सजा दी थी वो तुझे देने आया हूँ, तभी मेरी दीदी सुखी रहेगी। आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। सब विचित्र है। अतीत के सच को छुपाकर और लोगों की आंखों में धूल झोंकना ही उस ग्रीष्माचारी का काम है। हमारा अगला कदम क्या है देवी? तक्ष, वो लोग इस समस्या का कोई उपाय निकाले, इससे पहले हमें दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए, नहीं तो हमारा सपना सपना ही रह जाएगा। वो दूसरी वारिस कौन है, कहाँ है, ये कैसे पता लगाएं? वो किस रूप में है, किस लोक में है, उसका कैसे पता लगाएं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं उसे हमारे बीच में रखकर धोखा तो नहीं दे रहे हैं, या फिर सच में कहीं और छुपा कर रखा हो तो? छे, इतने दिन लगता था कि काल चक्र को ढूंढ लेंगे तो काफी है, लेकिन अभी एक नई समस्या। हाँ। विचलित होकर कोई फायदा नहीं है देवी। विचलित होकर समय गंवाएंगे तो उससे हमें ही समस्या होगी। उस पद का हकदार जो कोई भी हो, उसे कहीं भी छुपा कर रखे हो, उस रहस्य को आप तक लाना और आपके सामने प्रस्तुत करना मेरी जिम्मेदारी है। नहीं प्रणव, प्लीज मुझे कुछ मत करना। मैं प्रणव नहीं हूँ। तो फिर? जननी हूँ। देगा देगा क्या तकलीफ? एक मासूम लड़की के साथ खेल नहीं खेलते। आजा, हिम्मत है तो मुझे तकलीफ दे। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। देखो, पति पत्नी है तो छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहेंगे, उन बातों को लेकर। तू बोलता क्या है और तेरा बर्ताव कैसा है मुझे पता है। मैंने तेरे बाप को क्यों मारा ये भी मुझे पता है। मतलब तू और तेरा बाप कुछ भी कर सकते हैं। तुम लोग जो करोगे वो सुनकर हम चुप रहे हैं। आजा, आज दिखाती हूँ तुझे। नहीं प्लीज, नहीं प्लीज नहीं, अब आगे मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ट्रस्ट मी, प्रॉमिस, मेरे डैड की प्रॉमिस। नहीं, तुझे तेरे बाप के पास भेजूंगा, तभी मेरी दीदी सुखी रहेगी। तेरा बाप मेरी दीदी को मारता था तो तू चुप रहता था, इसलिए उस लड़की से तूने जबरदस्ती शादी की। तुझे मार दूंगा तो मेरी दीदी विधवा हो जाएगी, इसलिए मैं चुप बैठा हूँ। नहीं, तुम मरोगे तभी मेरी दीदी जी पाएगी। राम! राम! देवसेना,
हे, जल्दी 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 देवसेना। हे, नीचे उतर। जल्दी। हे देवसेना, हे राम। गुरुजी, ओह जननी, क्या हुआ बेटी? तुम्हारी आवाज ऐसे क्यों लग रही है? कुछ परेशान लग रही हो तुम। वो काल चक्र शर्बा के हाथ ना लग जाए, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन। क्या लेकिन? काल चक्र उसके हाथ लग गया क्या? नहीं, लेकिन शर्बा ने ऐसा कुछ किया है जिससे मैं नंदिनी के शरीर में प्रवेश ना कर सकूं। मतलब? झूठ बोलकर नंदिनी की कलाई में एक तावीज बांध दिया है। उसी की वजह से मैं उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर पा रही। धूर्त, ऐसा तकलीफ देने वाला काम करती है। जब तक काल इनको समाप्त नहीं करता तब तक इन लोगों को सहन करना पड़ेगा। वो इतनी नीच है, फिर भी काल उनको इतनी सहूलियत क्यों दे रहा है? बताइए गुरुजी। ये बात अच्छी है, इससे हमारा प्रभाव और बढ़ेगा, हमारी शक्ति बढ़ेगी। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भगवान ने ऐसे ही ये नहीं बोला है। धर्म संस्थापना कब होगा बोलो? अधर्म ने जब तांडव किया था, ऐसा हो इसलिए भगवान भी चुप रहते हैं। उनके जन्म के लिए कारण होना चाहिए और वही कारण भगवान तोड़ते हैं। चिंता मत करो, इसका मैं ही कोई उपाय ढूंढूंगा। नंदू बच्चा, हो गया क्या? तड़का लगाना बाकी है। मैं पूछ रहा हूँ कॉफी बन गई कि हाँ? नहीं? मुझे लगा आप पूछ रहे हैं खाना तैयार है कि नहीं। क्या देख रहे हैं? शादी के लिए फोटो है। हाँ, आप शादी करने की सोच रहे हैं पापा? हाँ? ओह, पापा शर्मा रहे हैं। नहीं बेटा। आपने प्रोफेशन चेंज कर दिया। पापा, आर्ट डायरेक्टर का काम ठीक है, ये ब्रोकर का काम सूट नहीं करता। अरे नहीं, ब्रोकर क्या? मैं जो फोटो देख रहा हूँ तुम्हारी शादी के लिए है। फोटो देखकर मैं शादी नहीं करने वाली, छोड़िए। तो तुम कब शादी करोगी? जब आप शादी के लायक होंगे। जब मैं जमीन पकड़ लूंगा तब होगी शादी क्या? हाँ। बच्चा। पापा, लड़के मुझे पसंद तो आने चाहिए ना। तो ठीक है, तुम्हें कैसा लड़का पसंद है मुझे बताओ, उसे ढूंढ के तुम्हारी शादी करवा दूंगा, ठीक है? लड़का जो नदी पार करके आए, जो घोड़ी चढ़ के आए, वही होगा मेरे दिल का चोर। आया मेरा राजकुमार, ऐसा होना चाहिए। उसको देखते ही मुझे एक ही नजर में प्यार हो जाना चाहिए। ला ला ला, प्यार होगा बेशुमार। आहा, हम दोनों का प्यार होगा बेशुमार। तुमने जो गाना गाया ना, उन सबकी शादियां हो चुकी है। पिक्चर वालों का नाम मत बताओ बेटा। मतलब रानी की तरह हो तो क्या आप मुझे रानी मुखर्जी कहकर नहीं बुलाते? वो तो बस ऐसे ही। तो इसमें सीरियस होने की क्या बात है? मैंने जैसे कहा वही मुझे मिल जाएगा। प्लीज बेटा, ऐसा क्यों कर रही हो? पापा, ठीक है, मैं आपको एक बात बताती हूँ। शादी का समय आएगा तो हो जाएगी, चिंता मत कीजिए। ये सब ऊपर वाला तय करता है। आप कितनी भी कोशिश करो, वक्त से पहले शादी नहीं होगी। जब सही वक्त आएगा तो अपने आप शादी हो जाएगी। बेटा, तो तुम्हारा ये पापा तुम्हारी शादी कब देखेगा? आप जैसा मेरा ख्याल रखने वाला, मुझे जान से भी ज्यादा चाहने वाला, जब मैं यहाँ वहाँ दौड़ूंगी तो आपकी तरह मेरा ख्याल रखने वाला, ऐसा मिलेगा तो शादी कर लूंगी। यहाँ देखिए, आपसे ज्यादा प्यार करने वाला मिलना तो चाहिए ना। मुझे तो अब आदत हो गई है आपके लाड प्यार की। अगर कोई और आ गया और उसने आपसे कम प्यार किया तो मुझे नहीं चलेगा, नहीं।
उसने जो समय दिया है वो मुहूर्त बीता जा रहा है। तुम लोग आते हो या फिर मैं ही आ जाऊं वहां पर? अंदर आओ। अगर तुम्हारे पास इतनी ही शक्तियां हैं और तुम्हारी शक्तियां भगवान से बढ़कर हैं, तो अंदर आओ। वरना अगर तुम एक सामान्य देवता कहलाने के लायक हो तो वहीं पर रहो। दीदी, मैं अंदर नहीं आ सकती ऐसा समझ के ही तुम ऐसी बातें कर रही हो ना? हाँ, तुम अंदर नहीं आ सकती और आना भी नहीं चाहिए। तुम मेरे रास्ते का पत्थर मत बनो दीदी। कौन सा है तुम्हारा रास्ता? किसी की जान लेने के लिए भी कोई रास्ता या लक्ष्य होता है? तुम ऐसा भी कह सकती हो, ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। देखो, अग्नि को साक्षी मानकर भगवान के सामने इन्होंने मुझे मंगलसूत्र पहनाया है। अगर तुम इन्हें क्षति पहुंचाना चाहती हो तो पहले मेरी बलि लेनी पड़ेगी। ये सब जानते हुए भी अगर तुम मेरा मंगलसूत्र छीनना चाहती हो तो मैं चुप नहीं रहूंगी। अगर तुम चुपचाप नहीं रह सकती तो और क्या कर सकती हो तुम? तुम कितने दिन बचाओगी? तुम कितने दिन छुपा के रखोगी उसे? जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक। जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी तब तक। ये चूड़ी, ये सिंदूर, ये मेहंदी जब तक मुझ पर रहेंगे तब तक। तुम्हें उससे प्यार व्यार नहीं है, बस नाटक कर रही हो तुम। लेकिन तुम पर जो मेरा प्यार था वो तो बिल्कुल सच्चा था। लेकिन अब वो प्यार नहीं है। और राम से मुझे अभी तक तो बिल्कुल भी प्यार नहीं था, लेकिन अब प्यार है। आओ, बाहर आओ। बेवजह मुझे मत सताओ। तुम्हारी जिद उसकी किस्मत नहीं बदल सकती। मेरे आक्रोश से तुम उसे बचा नहीं सकती। तुम्हारा पति धर्म उसके कर्मों को बदल नहीं सकता। जल्दी बाहर आओ, आओ। नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी और इन्हें भी नहीं जाने दूंगी। तुम जो कर सकती हो वो करके दिखाओ। अच्छा, तो तुम मेरे गुस्से का इम्तिहान ले रही हो दीदी? आ जाओ बाहर। आज नहीं तो कल मैं तुम्हें और उसे नहीं छोड़ूंगी। अरे बाप रे, क्या हुआ डैड? क्या बारिश आई? देवसेना, दामाद जी, दोनों जन बाहर आओ। तुम्हें क्या होता है मैं देखता हूँ। बाहर आ जाओ। क्या हुआ डैड? बिना मेहनत के खाने में तुम्हें इतनी चर्बी है तो मैं तुम्हें खिलाता हूँ, मुझे कितनी चर्बी होगी? कौन क्या करता है मैं भी देखता हूँ। बाहर आइए, बाहर आओ दोनों। आओ बेटी। दामाद जी, ये जिंदगी व्यर्थ ही जा रही थी। मेरे कर्म कैसे हैं देखिए। कोई पुण्य नहीं किया, कोई अच्छे काम नहीं किए, मेहनत भी नहीं की। शे, मुझे माफ कर दीजिए। डैड, आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? क्या हुआ है आपको? प्रणव, चलो मेरे साथ। डैड, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? मुझे दुख देने के लिए ऐसा कर रहे हो?
अगर मेरा जिंदा रहना तुमको ठीक नहीं लगता है तो मैं किसी ट्रेन के आगे जाकर मर जाता हूँ। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? डैड, आप पहले थोड़ा शांत तो हो जाइए, मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। अरे क्या मौका दूं मैं? मैंने सोचा था कि एक तुम तो बचे हो, लेकिन वो जननी तुम्हें भी नहीं छोड़ रही है। डैड प्लीज, अब जननी को कुछ मत कहिए। कोई भी आत्मा मुझ पर नहीं आई थी। क्या कहा तुमने? तुम्हारे ऊपर कोई आत्मा नहीं आई थी? नहीं डैड, तो फिर ये सब जो तुमने किया वो ये नाटक था। क्यों? क्यों बेटा, क्यों नाटक किया तुमने? देवसेना दीदी और राम जी की जिंदगी सुधारने के लिए। डैड, देवसेना इस घर में आते ही 1 मिनट नहीं रह सकती थी, वापस हमारे घर आ जाती थी। वहां से आप और मॉम जबरदस्ती उसे वापस भेजते थे। आज मैं ये नाटक नहीं करता तो वही कंटिन्यू होता रहता। यही मेरा घर है और यही मेरा पति है, ये भावना उसके अंदर जागनी चाहिए। मैं अगर इस घर में नहीं रहूंगी तो राम की जान को खतरा होगा, इसका डर भी तो उसे होना चाहिए ना। पति की वैल्यू क्या है और पत्नी की वैल्यू क्या है, ये उन दोनों को पता होना चाहिए ना। इसलिए यहाँ आकर मैंने नाटक किया। इसकी वजह से कहीं आपके दिल को कुछ... मुझे बुरा नहीं लगा बेटा, तुमने ठीक ही किया। लेकिन जननी की आत्मा किसके शरीर में आएगी? पता नहीं डैड, लेकिन खून के रिश्ते पर आएगी, ऐसा दीक्षित जी ने कहा था मुझे। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया बस मैंने। हाँ, और कौन हो सकता है खून का रिश्तेदार? वैसे जननी की आत्मा किसके शरीर में आएगी, ये कैसे पता लगा सकते हैं? छे, इसी समय गाड़ी खराब होनी थी, ऊपर से नंदिनी घर पर अकेली है। कैसे हैं पन्नगा जी? क्या पन्नगा जी, पिछली बातें सब भूल गए क्या? आप हमसे इस तरह बचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप भूल गए होंगे आप कौन हैं और क्या हैं सच में, ये भूलोक पर कोई जानता नहीं होगा, लेकिन सत्य को कभी छुपाया नहीं जा सकता। कभी ना कभी दुनिया को सत्य का पता तो चलना चाहिए ना पन्नगा जी। आप एक नाग योद्धा हैं, ये आपको भूलना नहीं चाहिए।
पन्नगा जी, आपको हमारे लोक में वापस लाने का मुझे आदेश मिला है। ऐसा कभी नहीं होगा। आचार्य जी ने मुझे जो काम सौंपा है वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। आपको अपने लोक में वापस ले जाने के लिए आचार्य जी ने मुझे यहाँ भेजा है। क्या कहा? आचार्य जी ने? हाँ। ये सब जानते हुए भी वो मुझे क्यों बुला रहे हैं? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ बोलने के लिए मैं इस लोक का नहीं हूँ पन्नगा जी। बिना आचार्य जी के आदेश के मैं तो छोड़ो, उस लोक का कोई भी, चाहे आप ही क्यों ना हो, स्वयं का फैसला लेने का सोच भी कैसे सकते हैं बताइए? तुम जो कह रहे हो वो तो सही है, लेकिन आचार्य जी ने जो काम मुझे सौंपा वो पूरा नहीं हुआ। अपने कर्तव्यों का पालन करने में थोड़ा और समय लगेगा। मैं इस वक्त उस लोक में नहीं आ सकता। पन्नगा जी, आचार्य जी की कही हुई बात का आप उल्लंघन कर रहे हैं। क्या यही है आपकी नजर में उनका गौरव? नागलोक बहुत ही संकट में है। आपके आगमन से वह संकट दूर हो सकता है, ऐसा कहकर मुझे आचार्य जी ने भेजा है यहाँ। मैं चलूंगा, लेकिन अभी नहीं। मुझे जो काम सौंपा गया है उसे पूरा करके ही मैं उस लोक में आऊंगा। ये आचार्य जी को बता देना। पन्नगा जी, मुझे जो कहना था कह दिया, तुम अब जा सकते हो। हे भगवान, कम से कम आज हाँ कर दे, किसी तरह से मान जाए बस। मैं आपको साष्टांग प्रणाम तू करूंगा। है तुम पर लाखों रुपए देकर मंदिर बनवाकर मेरे सामने बस हाथ जोड़ोगे? बेशरम, लोभी कहीं के। भगवान का डर और भक्ति नहीं है तुम में। हैवान, बस खुद के फायदे के बारे में सोचते हो। हाँ? हो। नहीं तो क्या भगवान खुद आकर तुमसे बात करेंगे? बुद्धू कहीं के। सुनिए नंदिनी जी, हाँ, यस स्पीकिंग। वो मंदिर अगर फिर से तुमने मंदिर मंदिर कहा तो तुम जहाँ रहते हो वो घर लाकर क्या? लाकर क्या? हाँ आग लगा दूंगी। उसे देखकर तुम दूर कहीं भाग जाओगे। नंदिनी जी प्लीज। ए, क्या है ये प्लीज? कुरुक्षेत्र के युद्ध के बारे में सुना है तुमने? देखा है क्या? देखा है ना? नहीं ना? हाँ, मेरे पापा से जब नीली रोड पर झगड़ा कर रही थी इस बारे में तुम्हें पता चल गया था। अब मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। आई एम सो सॉरी तो नंदिनी जी। पापा से परमिशन लेकर तुम्हें मंदिर बनवा लो, बात ही खत्म। ऐसे जिद करेंगी तो कैसे चलेगा नंदिनी जी? आप जो कहती हैं वो मैं करता हूँ ना। अरे नीलू को छोड़िए, उसका इन सब से क्या संबंध है? कम से कम मेरे लिए। अरे जे, ये तो इमोशनल होकर काम निकलवाना चाह रहा है। अब मैं क्या करूं? कहते हैं गिरते हुए नारियल से कोई बच जाए तो उम्र 100 साल की होती है। अब क्या करूं? नंदिनी जी प्लीज। बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहे हो। लगता है अब तो तुम पैरों में ही गिर जाओगे। टेंशन मत लो, ऐसा नहीं करने दूंगी। लेकिन तुम एक काम करो, उस नीली को यहाँ लाकर मुझसे माफी मांगने को कहो, फिर उससे बताती हूँ। वो ये सब तुम अपनी होने वाली बीवी को ही नहीं मना सकते तो मुझे आकर क्यों मना रहे हो? हाँ? ठीक है, वो आएगी, माफी भी मांगेगी। क्या ये सच में उसे ले आएगा? लेकर आ गया तो क्या करूँगी? अगर वो सॉरी कह देगी तो मेरा काम हो जाएगा ना? प्लीज नंदिनी। जी जी कहो। हाँ हाँ वही नंदिनी जी, नंदिनी जी। हाँ। हाँ। अरे रे, कहीं मैंने ये चांस लेकर गलती तो नहीं कर दी? अब मैं क्या करूंगी भगवान? हाँ? जनार्दन, ये लो कॉफी। दीजिए सर, दीजिए। अच्छा सर, शादी इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? इसे जल्दी थोड़ी कहते जनार्दन।
जब खेत में फसल तैयार हो जाए तो घर ले आना चाहिए, और जब बेटियां जवान हो जाए तो शादी समय पे कर देनी चाहिए। वैसे पहले से ही एक राजकुमार जैसा लड़का चाहिए कह रहे थे ना, इसीलिए कह रहा हूँ। ट्रेंड बदल गया है जनार्दन। अगर पुनीत राजकुमार जैसा लड़का मिल जाए तो चलेगा, लेकिन हमें जो चाहिए वो लड़का भले ही गरीब क्यों ना हो, समझदार होना चाहिए, सुशील होना चाहिए, बड़ों की इज्जत करने वाला होना चाहिए, और उससे भी जरूरी बात कि लड़का शादी के लिए तैयार होना चाहिए। ठीक है, देखिए संतोष नाम का एक लड़का है। दिखाइए। ये देखिए, पिता का नाम है आनंद, माँ का नाम है सुनंदा। घर में हमेशा हंसी खुशी रहती है। पागल तो नहीं है वो लोग? छे छे, इसका मतलब घर में हमेशा खुश रहते हैं लोग। लड़के को अर्जेंटली फॉरेन जाना है, इसीलिए शादी करना चाहते हैं। लड़की के लिए वीजा पासपोर्ट बनाने के लिए थोड़ा समय तो चाहिए ना, इसीलिए घर वाले थोड़ा जल्दी में हैं। तो फिर ठीक है, जितना जल्दी हो सके लड़के को मेरे घर लेकर आइए। अगर लड़का लड़की राजी हो गए तो जल्दी ही इनकी शादी कर देंगे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है जनार्दन, थोड़ा जल्दी करना। साहब आपने मुझे बता दिया ना, अब जितनी जल्दी होगा मैं करवा दूंगा। चलता हूँ। ठीक है।